गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग नॉस्ट इक्वेशन ये सब टोटल पढ़ के गिब्स फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन, वर्क डन बाय द सेल, हम लोग ये सब सारा कुछ कैलकुलेट कर चुके थे। और हम लोग ये भी कैलकुलेट किए थे कि सेम इलेक्ट्रोड रहेगा तो उसका डिफरेंट हमारा मतलब कन्वर्जन के टाइम में हमारा क्या उसका पोटेंशियल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, जो भी हम लोग पीछे के टॉपिक को पढ़ चुके हैं उन सारे पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर था आपका गैल्वेनिक सेल वो एंड हो चुका है। मतलब इसमें थोड़ा सा थ्योरी बाकी है हमारा, एक कंसंट्रेशन सेल का और एक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड का, तो वो एक लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आसान है, उससे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। मेन प्रॉब्लम्स अभी जो हम लोग पढ़े वहाँ से आते हैं। तो इन सारे से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, फिर एक उसको डिस्कशन कर लेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे मूव करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। क्लियर? तो अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। राइट, आपको क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ सम इलेक्ट्रोड्स आर गिवन एज। आपको एसआरपी का वैल्यू कुछ इलेक्ट्रोड्स के लिए दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ एसआरपी इज गिवन, एसआरपी वैल्यूज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यूज दिया हुआ है ऑफ सम इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट वन इज ई नॉट Zn2 plus to Zn, it is equal to minus of 0.76 volt minus of 0.76 volt। उसके बाद है E नॉट Cr2 plus to Cr, E नॉट Cr2 plus to Cr, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू माइनस 0.74 वोल्ट, माइनस 0.74 वोल्ट। Again E naught H plus to H2, E naught H plus to H2, it is equal to basically 0 volt, and E naught Fe3 plus to Fe2 plus, and E naught Fe3 plus to Fe2 plus, it is equal to basically 0.77 volt। right, क्वेश्चन आपसे ये दिया हुआ है कि which of the following species is most powerful oxidizing agent एंड मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इन सारे में से मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कौन है एंड मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन है। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करने को है। चलिए हम लोग देखते हैं। आसान है हम लोग का, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आपको मैं बता चुका था एप्लीकेशन ऑफ एसआरपी। तो जो वैल्यू ऑफ एसआरपी होता है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ इट्स ओन। मतलब जिसके एसआरपी का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उसके खुद के रिड्यूस होने का टेंडेंसी उतना ही क्या रहेगा हमारा, ज़्यादा रहेगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एसआरपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ इटसेल्फ। खुद के रिड्यूस होने का टेंडेंसी से क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और खुद जितना आसानी से रिड्यूस हो जाएगा उतना ही आसानी से दूसरे को ऑक्सीडाइज भी कर देगा। जो जितना आसानी से रिड्यूस हो जाएगा वो उतना अच्छा कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OA फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टर। आई बात समझ में? तो वैल्यू ऑफ एसआरपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ इट्स ओन। और जो जितना आसानी से रिड्यूस कर जाएगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एसआरपी का जो सबसे जितना ज़्यादा वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का कैरेक्टर उतना ज़्यादा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैक्सिमम एसआरपी का वैल्यू होगा तभी हमारा मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। तो मैक्सिमम एसआरपी का वैल्यू देखिए इसका माइनस माइनस इसका 0 है, इसका प्लस 0.77। मतलब ये हमारा क्या चीज़ आ गया, तो ये हमारा आ गया Fe3 प्लस। ये क्या आ गया, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बात समझ में? उसके बाद है मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो एसआरपी का वैल्यू सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। हम लोग को करना है रिड्यूसिंग एजेंट होने का कैरेक्टर, मतलब इसका अपोजिट। तो एसआरपी का वैल्यू भी सबसे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मिनिमम एसआरपी का वैल्यू किसके लिए है, तो Zn2 plus to Zn। तो यहाँ पे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ जिंक ऑक्सीडाइज करेगा, Zn2 plus ऑक्सीडाइज करेगा जिंक। दैट विल आंसर विल बी सिंपल। आई बात समझ में? क्लियर? तो होप आपको ये बातें क्लियर होंगी। तो ये सब आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट now next problem
द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल, एक हाफ सेल आपका दिया हुआ है NO3 माइनस प्लस एक्वस प्लस 2H प्लस एक्वस प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स NO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, राइट। और इसके आपको इस रिएक्शन के लिए SRP का वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस सेल हाफ सेल इज गिवन 0.78 वोल्ट, और इस हाफ सेल के लिए E0 का वैल्यू दिया हुआ है SRP वाला 0.78, SRP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है आपको 0.78 वोल्ट, राइट। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल इन 8 मोलर H प्लस आयन। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल इन 8 मोलर H प्लस आयन, मतलब जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 8 मोलर हो जाएगा तब रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। एंड पार्ट बी इज what will be the reduction potential of the half cell in neutral solution, assume all the species to be at unit concentration, what will be the reduction potential of half cell, what will be the reduction potential of half cell what will be the reduction potential of half cell in a neutral solution, मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। एज्यूमिंग ऑल द अदर स्पेसिस टू बी एट यूनिट कंसंट्रेशन, एज्यूमिंग ऑल द अदर स्पेसिस to be at unit concentration, ठीक है। हम लोग यूनिट कंसंट्रेशन पे, तो हम लोग को न्यूट्रल स्पेसिस का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, देखिए प्रॉब्लम पहले से समझिए। एक हाफ सेल दिया हुआ है NO3 माइनस, जिस पे रिएक्शन हो रहा है NO3 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स NO2 प्लस H2O, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी दिया हुआ है स्टैंडर्ड कंडीशन में। आपसे पूछ रहा है कि जब हमारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन 8 मोल हो जाएगा तब उसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, मतलब हम लोग को स्टैंडर्ड कंडीशन छोड़ किसी दूसरे कंडीशन में पूछ रहा है, दैट मीन्स हम लोग कौन सा इक्वेशन को यूज़ करेंगे, नॉस्ट इक्वेशन। नाउ तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नाउ नॉस्ट इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो इस हाफ सेल के लिए E हाफ सेल और E सेल दैट विल बी इक्वल टू E नॉट सेल रिडक्शन वाला माइनस 0.059 अपॉन n, एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट इज NO2 दैट इज गैस, दैट मीन्स प्रेशर ऑफ NO2 इनटू हमारा वाटर लिक्विड है तो उसका कंसंट्रेशन लेने का कोई चक्कर है नहीं, ठीक है, सॉल्वेंट के टाइप में वर्क कर रहा है। इधर में NO3 माइनस एक्वस, तो कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 मतलब इतना का होल स्क्वायर। एनी कन्फ्यूजन, नो सर। इसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमारा वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 0.78 वोल्ट माइनस ऑफ 0.059। आपको बोला हुआ है कि एज्यूमिंग ऑल द अदर स्पेसिस टू बी एट यूनिट कंसंट्रेशन, बाकी जो भी हम लोग को सिर्फ दिया हुआ है कंडीशन उसी पे निकालना है, बाकी सारे को 1 मान लेना है। तो इधर में हम लोग को H प्लस का कंसंट्रेशन 8 मोलर दिया हुआ है, बाकी सारा तो प्रेशर ऑफ NO2 गैस यूनिट, नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन यूनिट, दैट विल बी इक्वल टू लॉग 1 अपॉन 1। अब लोग सर पार्ट बी में ये दिया हुआ है लेकिन ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, इनटू 1 ही हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दैट इज हाउ मच, 8 मोलर, दैट विल बी 8 का स्क्वायर। एनी कन्फ्यूजन, नो सर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.78 माइनस 0.059 इंटू लॉग, राइट। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 8 का पावर -2। एनी कन्फ्यूजन, नो सर, क्योंकि यहाँ पावर पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव, इट विल इक्वल टू 0.78 माइनस ऑफ 0.059 इंटू लॉग। 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 का क्यूब टू दी पावर -2। इन्हीं और लॉग को सॉल्व करना है ना, दैट विल इक्वल टू 0.78 माइनस ऑफ 0.059
यहाँ पे पावर का पावर कुछ हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 का पावर -6। अब आर्ग्यूमेंट का पावर समथिंग आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 0.78 माइनस 0.059 -6 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6 log 2। माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया हमारा। क्लियर। और log 2 का वैल्यू 0.3, तो इट विल बी इक्वल टू 0.78 प्लस 0.059 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3, तो ये हो जाएगा इंटू 6 इंटू 0.3, राइट। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 6 3 जा 18, दैट इज़ 1.8, और 1.8 को इसमें ऐड करके तो टोटल हम लोग का क्या आ जाएगा, अपने आप पोटेंशियल इसका आ जाएगा। इसका वैल्यू बेसिकली आपका कितना होगा, इसका वैल्यू 0.8862 वोल्ट, दैट इज़ इक्वल टू 0.8862 वोल्ट, दैट इज आंसर। होप आपको बातें समझ में आ रही होगी कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व किया। क्लियर, एनी कन्फ्यूजन? नो सर। नाउ सेकेंड केस की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड केस में बोल रहे हैं कि हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल होना चाहिए। पार्ट ए का सोल्यूशन था, नाउ पार्ट बी सोल्यूशन। What will be the reduction potential of the half cell in the neutral solution? Neutral solution मतलब क्या? Neutral solution that means pH stands for how much? 7। अरे pH 7 ही तो न्यूट्रल होता है, 7 से लेस इज एसिडिक, 7 से मोर इज बेसिक, तो pH 7 दैट मीन्स इट इज द न्यूट्रल सोल्यूशन। यही सोल्यूशन हमारा कैसा है, न्यूट्रल। आई बात समझ में? pH होता है क्या चीज़ है, द pH इज नथिंग, इट इज सिंपली द माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, H+। इसका वैल्यू दिया हुआ है 7, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं log कंसंट्रेशन ऑफ H+, इट विल बी इक्वल टू -7 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+। आपको मैं बता चुका था कैसे log को एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं। बेस का पावर ओवरऑल log का वैल्यू इट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट है कंसंट्रेशन ऑफ H+, इट इज इक्वल टू बेस का पावर ओवरऑल log का वैल्यू 10⁻⁷। H+ का कंसंट्रेशन आ गया। बाकी सारे को हम लोग क्या कंसिडर करना है, यूनिट। फिर से हम लोग लास्ट इक्वेशन लिख देंगे, ई सेल इट विल बी रिडक्शन ही लिख रहे हैं, that is E naught cell minus of 0.059 upon n, that is number of electron, that is 1, right। उसके बाद log प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट इज दिस मच, NO2 यूनिट मान लेना है H2O, यूनिट मान लेना है अदर स्पेसिस, NO3 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई यूनिट मान लेना है H+ का कंसंट्रेशन कितना आएगा, 10⁻⁷, तो ऊपर में तो हो गया 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁷, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ का क्या चीज़ है, होल स्क्वायर। एनी कन्फ्यूजन? नो सर। ये ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 0.78 माइनस ऑफ 0.059 इंटू लॉग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 2 या 14, दैट मीन्स 1/10 का पावर -14, ऊपर जाएगा तो +14, तो 0.78 माइनस ऑफ 0.059 इंटू लॉग 10 का पावर 14, फिर से आर्ग्यूमेंट का पावर समथिंग आएगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 0.78 माइनस ऑफ 0.059 इंटू 14 log 10, कितना, तो 14 log 10, log 10 का वैल्यू इज हाउ मच, 1, एंड 14 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.78 माइनस ऑफ 0.059 इंटू 14, दैट विल बी इक्वल टू 0.78 माइनस 14 9 जा, दैट इज 140, 140 में से हम लोग 10 घटा दें, दैट इज 130, 126 6 12 14 5 जा 70, 10 2 72, then 82 2 8, that is 8, 0.826, how much, 0.826, राइट। तो ये हमारा वैल्यू कितना आ गया, दैट मीन्स आ गया, अगर इसको लोग सॉल्व करें तो दैट मीन्स ये तो 6 0, तो 6 यहाँ 8 4 12, दैट इज यहाँ पे हो गया 8 4 12, राइट। यहाँ पे 7 7 0. माइनस ऑफ 0. वैल्यू निगेटिव आ गया हमारा ई सेल का, दैट इज ई, ये बेसिकली सेल का नहीं है, ये हमारा हाफ सेल का पोटेंशियल है ना। तो ऐसा नहीं कि सर सेल का पोटेंशियल निगेटिव कैसे आ गया, बिल्कुल ये हाफ सेल है, और हाफ सेल का हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करें, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर निगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। होप आपको बातें समझ में आई होंगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं। ना
Next one, a solution containing 4.5 millimolar Cr2O7 2 minus, that means concentration of Cr2O7 dichromate ion 2 minus is 0.45 or 4.5, sorry 4.5, it is equal to 4.5 millimolar. ठीक है, आई बात समझ में. एंड 15 millimolar of Cr3 plus and concentration of basically Cr3 plus it is equal to 15 millimolar, right. So a pH of 2, और ये जो सॉल्यूशन है इसका pH का वैल्यू कितना है, दैट इज 2. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल. हम लोग इस हाफ सेल का पोटेंशियल दिया निकालना है, जिस केस में आपको दिया हुआ ये रिएक्शन कि Cr2O7 2 माइनस इज बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू Cr प्लस 3, राइट. और इसका पोटेंशियल हमारा दिया हुआ है, इसका इनोट का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1.33 वोल्ट. ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है, राइट. चलिए पहले तो हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखते हैं, राइट. कि ये इक्वेशन आपका पूरा नहीं दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन जब तक पूरा नहीं पता रहेगा तब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कि उसमें रिएक्टेंट साइड कौन है, प्रोडक्ट साइड कौन है. तो अगर आप ये पढ़े होगे रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होगे कि डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट्स इनटू Cr3 प्लस आयन इन एसिडिक मीडियम. डाइक्रोमेट आयन दैट इज Cr2O7 2 माइनस आयन कन्वर्ट्स टू Cr3 प्लस आयन. ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम दैट मीन्स H प्लस आयन के कंसंट्रेशन में. दैट मीन्स इसका अगर हम लोग पूरा लिखें इक्वेशन, दैट विल बी इक्वल टू Cr2O7 2 माइनस किसके, H प्लस के प्रेजेंस में, दैट इज एसिडिक मीडियम, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बेसिकली कन्वर्ट इनटू Cr3 प्लस. बैलेंस नहीं इक्वेशन करेंगे तो नॉस्ट इक्वेशन सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट काउंट होता है हमारा. तो देखिए तो Cr2 2 क्रोमियम, दैट इज 2 क्रोमियम और प्लस H2O तो इधर होगा ही होगा. ठीक है, राइट. कितना ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, दैट मीन्स 7 ऑक्सीजन, राइट. यहाँ पे H प्लस आने का कंसंट्रेशन कितना, 7 2 14. इधर में हमारा H प्लस आने का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 7 2 14. तो एटम्स तो बैलेंस हो गए. अब हम लोग कैसे बैलेंस करना है, तो हम लोग को चार्ज बैलेंस करना है. तो चेक कर लीजिए, यहाँ डाइक्रोमेट आयन पे -2 चार्ज, राइट. एक H प्लस पे +1, तो 14 H प्लस पे कितना चार्ज, तो +14 चार्ज. एक Cr पे हमारा +3 चार्ज, तो 2 पे कितना हो गया, +6 चार्ज. और ये तो न्यूट्रल है, तो हमारा प्रोडक्ट साइड है +6 मैग्नीट्यूड का चार्ज. इधर में कितना हो गया, -2 + 14, दैट मीन्स +12 मैग्नीट्यूड का चार्ज. लाना है +6, मतलब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दो आप, एडिशन कर दो, तो -6 हो जाएगा. तो +12 -6 दैट इज +6, दोनों तरफ बैलेंस हो गया हमारा. ओके, तो हमारा मेन काम तो यही था, इक्वेशन लिखना. तब हम लोग को पता चल गया रिएक्टेंट साइड कौन है, प्रोडक्ट साइड कौन है. और ये रिएक्शन आप पढ़े होगे उधर में रेडॉक्स में, अगर आपको ध्यान होगा तो. नाउ अब हम लोग इसका क्या चीज़ कर लेते हैं, तो इस केस में हम लोग इसका नॉस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंट है. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कंसंट्रेशन हमारा मिलीमोलर में दिया हुआ है. हम लोग कंसंट्रेशन जो भी लेते हैं मोलैरिटी में लेते हैं, तो इसको पहले मोलैरिटी में चेंज कर देंगे. तो 1 मिली में मिली मतलब कितना, 10⁻³ दैट विल बी, अगर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 × 10⁻³ मोलर. ये कितना हो जाएगा, 15 × 10⁻³ मोलर, राइट. नाउ यूजिंग नॉस्ट इक्वेशन, तो E Cr2O7 2 minus to Cr3 plus, it will be equal to E naught Cr2O7 2 minus to Cr3 plus minus of 0.059 upon n, and n represents number of electron. बैलेंस कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, दैट इज 6 इंटू लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Cr3 प्लस का होल स्क्वायर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, H2O का तो नहीं लेंगे लिक्विड स्टेट में, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो डाइक्रोमेट आयन, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cr2O7 2 माइनस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और H प्लस आयन का हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 14, तब टू द पावर 14. नाउ पुटिंग द वैल्यूज एंड गेटिंग द आंसर्स. यहाँ पे E नोट का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, दैट इज 1.33 वोल्ट, माइनस ऑफ 0.059 अपॉन 6 इंटू लॉग concentration of Cr3 plus is given how much, 15 × 10⁻³ that is 15 × 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन concentration of Cr2O7 2 minus, that is basically 4.5, that is basically 4.5 × 10⁻³ नॉट इन स्क्वायर, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, वो तो अपने को मालूम नहीं, तो उसके लिए pH दिया हुआ है. नाउ pH इज इक्वल टू 2 एंड pH स्टैंड्स फॉर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. It will be equal to 2, that means log concentration of H plus, it will be equal to -2. Any confusion? No sir.
तो H प्लस का कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 2। आपको सॉल्व करना आता है। नाउ पुटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दैट इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 2 टू दी पावर 14। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 10 का पावर सारे को एक तरफ कर दोगे, ये 10 का पावर हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 225, 10 का पावर -3 और 14 × 2 या 10 का पावर -28, ऊपर भी देंगे तो +28, 10 का पावर अलग सॉल्व कर लेंगे और इसको अलग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका बेसिकली जो आंसर होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 1.07 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1.07 वोल्ट। आप इसको सॉल्व कर लोगे, राइट। एनी कन्फ्यूजन? नो सर, राइट। चलिए अब हम लोग इसको नेक्स्ट आगे करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम तो इस टाइप से आसान था, तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट, what is the pH of the solution in the cathode compartment of the following cell if the measured cell potential at 25 डिग्री सेल्सियस 0.58 वोल्ट। मतलब इस केस में, इस क्वेश्चन में आपको सेल का पोटेंशियल दिया हुआ है, ई सेल इट इज गिवन इक्वल टू 0.58 वोल्ट, राइट। और आपका दिया हुआ है यहाँ पे क्या चीज़, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं, Zn सॉलिड 2Zn2 प्लस कंसंट्रेशन इज 1 मोलर डबल स्लैश H plus ion concentration is not known slash hydrogen gas concentration is 1 atm and slash platinum electrode that is in solid state, right। यही दिया हुआ है and given E naught Zn2 plus to Zn E naught Zn2 plus to Zn it is equal to minus of 0.76 वोल्ट। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन द कैथोडिक कंपार्टमेंट। कैथोडिक कंपार्टमेंट में आप पीएच का मैग्नीट्यूड निकालिए कि इस सॉल्यूशन में कैथोडिक कंपार्टमेंट में पीएच का वैल्यू होगा कितना। पीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये पहले तो ये आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो इस सेल के रिएक्शन को लिखेंगे। तो पहला काम है एनोड पे रिएक्शन लिखना, क्योंकि नॉस्ट इक्वेशन यूज करने के लिए सेल रिएक्शन पता होना चाहिए। सेल रिएक्शन पता होने के लिए हम लोग एनोड और कैथोड दोनों पे रिएक्शन पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग लिखते हैं रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड होता है हमारा लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट में, आपको बताया था साल्टब्रिज के लेफ्ट में एनोडिक कंपार्टमेंट, साल्टब्रिज के राइट में कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो ये हो गया आपका एनोडिक कंपार्टमेंट। जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस, दैट मीन्स जिंक सॉलिड इज बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द एनोड पे रिएक्शन। नाउ द रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या है, तो कैथोड इसके बाद वाला, देन H प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू विच गैस, हाइड्रोजन गैस, दैट मीन्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हाइड्रोजन H2 गैस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कितना H प्लस 2H प्लस। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल हो गया था, कैथोड पे रिएक्शन पता चल गया, तब हम लोग क्या लिखेंगे, द सेल रिएक्शन में LHS को LHS के साथ, दैट मीन्स जिंक सॉलिड प्लस कितना H प्लस, तो दैट मीन्स 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, दैट मीन्स Zn2 प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये सब सारा आपको लिखना बता चुका था। अब सेल का रिएक्शन आ गया, देन वी कैन यूज नॉस्ट इक्वेशन, दैट मीन्स इस केस में लिख सकते हैं ई सेल इट इज इक्वल टू नथिंग बट ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 अपॉन एन, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 इंटू लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन, राइट, इंटू हमारा कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस, तो इंटू हाइड्रोजन गैस का प्रेशर P फॉर प्रेशर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड। तो जिंक सॉलिड को तो हम लोग कंसिडर नहीं करना है, इसको सॉलिड का एक्टिविटी 1 होता है, मैं आपको बता चुका था, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर, राइट। ई नॉट सेल इज गिवन, सॉरी ई नॉट सेल वी हैव टू कैलकुलेट नाउ। ई नॉट सेल क्या होगा, तो इट विल बी ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, राइट। ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड हमारा है कौन, दैट मीन्स H प्लस, इसका रिडक्शन वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, मतलब H प्लस 2 H2 प्लस 1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये रिडक्शन हो गया ई नॉट
रिडक्शन ऑफ एनोड, एनोड पे होता है जिंक से Zn2+, ये ऑक्सीडेशन, इसका उल्टा दैट मीन्स Zn+2 टू Zn, इसका वैल्यू मैं आपको बता चुका था स्टैंडर्ड कंडीशन पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0 माइनस ऑफ इनॉट Zn2+ टू Zn, इनॉट Zn2+ टू Zn इट इज गिवन -0.76, तो माइनस ऑफ -0.76 वोल्ट दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं इनॉट सेल कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 0.76 माइनस ऑफ 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग concentration of Zn2+ is how much given 1 molar that means 1, pressure of H2 that is given 1 atm that means 1, तो 1 into 1 1, concentration of H+ नहीं पता अपन को, अगर वो पता था तो पीस तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं, इधर में पुट कर देंगे concentration of H+ का पावर 2। एनी कन्फ्यूजन? नो सर। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इधर में। इट इज इक्वल टू ई सेल इज गिवन हाउ मच 0.58 वोल्ट दैट मीन्स इक्वल टू 0.58 इक्वल टू इनॉट सेल दैट इज इक्वल टू 0.76 माइनस ऑफ 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ऊपर में चला जाएगा हमारा H+ का कंसंट्रेशन टू द पावर -2, तो इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ टू द पावर -2। एनी कन्फ्यूजन? नो सर। That means it is will be equal to 0.58, it is equal to 0.76 minus of log minus of 0.059 upon 2 log आर्ग्यूमेंट का पावर एनीथिंग आगे आके मल्टीप्लाई होता है तो इट विल बी -2 log कंसंट्रेशन ऑफ H+, राइट। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। नाउ 0.58 इट इज इक्वल टू 0.76 माइनस ऑफ 0.059 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज बेसिकली pH, तो इंटू हाउ मच, इट इंटू pH, pH का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नाउ ये माइनस में है पूरा टर्म, इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 0.059 इंटू pH इट विल बी इक्वल टू 0.76 माइनस 0.58, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 8, ये हमारा कितना हो गया 6, देन 1 दैट इज 0.18, राइट। कैलकुलेशन आप चेक करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है। नाउ pH इट विल बी इक्वल टू 0.18 डिवाइडेड बाई 0.059, इसी को आप सॉल्व कर लोगे तो आपके pH का वैल्यू आ जाएगा, राइट। और pH का वैल्यू आपका इस क्वेश्चन के लिए है कितना, मैं बता दे रहा हूँ आपको, pH का वैल्यू इज 3.05, इट इज इक्वल टू हाउ मच 3.05 आंसर। क्लियर? तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आई होंगी, राइट। ओके, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question. Calculate the equilibrium constant for the reaction 2Fe3 plus 3I minus 2Fe3 plus 3I minus gives is in equilibrium with 2Fe is in equilibrium with 3Fe2 plus is in equilibrium with 3Fe2 plus I3 minus, I think plus I3 minus, right, plus I3 minus। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स Kc और Kp, मतलब K इक्विलिब्रियम का वैल्यू फाइंड करने को है अपन को, राइट। The standard reduction potential in acidic conditions are 0.77 volt and 0.54 volt for Fe3 plus and ये, तो इनॉट का वैल्यू दिया हुआ है, इनॉट Fe3 plus 2Fe2 plus it is equal to how much, 0.77 volt I think, it is 0.77 volt and इनॉट I3 minus 2I minus,
ई नॉट आई थ्री माइनस टू आई माइनस इज 0.54 वोल्ट, तो ई नॉट आई थ्री माइनस टू आई माइनस इट इज इक्वल टू 0.54 वोल्ट और 58 वोल्ट, 0.54 वोल्ट, राइट। हम लोग के लिए स्केल के इक्विलिब्रियम का वैल्यू फाइंड करने को है। नाउ हम लोग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू फाइंड तो कर लेंगे, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू हम लोग को फाइंड तब करेंगे, मतलब ये रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे होगा। इक्विलिब्रियम पे मतलब सेल के द्वारा कोई भी पोटेंशियल हमारा नहीं ड्रॉ होगा, दैट मीन्स ई सेल इज इक्वल टू 0। अगर नॉस्ट इक्वेशन यूज करते हैं दैट मीन्स लिख सकते हैं ई सेल इट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 अपॉन एन दैट इज नॉट नोन, लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, या लॉग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यूसी। नाउ एट इक्विलिब्रियम मैं आपको बता चुका था, इक्विलिब्रियम पे ई सेल बिकम्स हाउ मच, ई सेल बिकम्स 0 एंड क्यूसी कन्वर्ट्स इनटू के इक्विलिब्रियम और केसी, राइट। के इक्विलिब्रियम का जो टाइप है केसी, दैट मीन्स ई सेल इट इज 0, तो इट इज 0 इट इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 अपॉन एन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैसे कैलकुलेट होगा जी, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे चेक करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हो रहा है, सो यहाँ इन फैक्टर दैट इज कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। सो नाउ आई थ्री माइनस आई का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे -1, कितना आई है 3, तो -1 इंटू 3 दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -3, राइट। यहाँ पे I3 पे कितना चार्ज है ओवरऑल -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल से कितना हो गया -1। क्यों, क्योंकि आपको मैं बता चुका था कि आयन के केस में चार्ज ऑन आयन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, यहाँ पे 3I पे था, इधर भी 3I पे ही चेक किया तो कितना है -1 है, तो -3 से -1 कितने का चेंज हो रहा है, 2 का चेंज, दैट मीन्स n फैक्टर इज 2, राइट। क्लियर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग QC को क्या लिख सकते हैं KC, तो लॉग KC। आई बात समझ में। अब ई नॉट सेल का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ ई नॉट सेल को उधर ही रहने दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो ई नॉट सेल इट विल बी इक्वल टू 0.0 सॉरी इसको उस तरफ उसको इस तरफ 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग KC इट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, यहाँ से हम लोग लॉग KC इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059, राइट। लॉग KC का वैल्यू 10 टू द पावर करके फाइंड कर लेंगे। पहले तो हम लोग ई नॉट सेल फाइंड करते हैं ना। ई नॉट सेल इट विल बी इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ व्हाट, अनोड होएगा। हाँ सर, कैथोड कौन है अनोड कौन है, देखिए आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन से, दैट मीन्स रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है तो आयरन हो गया कैथोड, तो ई नॉट Fe3+ 2Fe2+ माइनस ई नॉट, अब ये हो गया कैथोड, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया अनोड। अगर यहाँ से यहाँ पे जाए तो -3 से -1 ऑक्सीडेशन से जाएंगे, तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया, बढ़ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो रिवर्स दैट इज ई नॉट I3 - 2I-, ये रिडक्शन वाला हो गया कि यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स रिडक्शन। क्लियर, ई नॉट Fe3+ 2Fe2+, इट इज गिवन हाउ मच 0.77 वोल्ट, इट विल बी 0.77 माइनस ई नॉट I3 - 2I- इज गिवन 0.54 वोल्ट, इट इज इक्वल टू -0.54 वोल्ट। सॉल्व कर देंगे तो 3 2 0.23 वोल्ट, राइट। पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू, तो लिख सकते हैं हम लोग नाउ log KC इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू ई नॉट सेल दैट इज बेसिकली 0.23 डिवाइडेड बाई 0.059, राइट। तो KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो KC विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर दिस मच होल, क्योंकि बेस का पावर ये सारा कुछ होता है, तो 2 इंटू 0.23 डिवाइडेड बाई 0.059। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी, दिस वैल्यू इज एंटी-लॉग 7.796, दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 7, दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 7, दैट इज आंसर, राइट। इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। होप आपको क्वेश्चन समझ में सारे आ रही होंगी। Now let's proceed to our next question.
नेक्स्ट है फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। के इक्विलिब्रियम या Kc का वैल्यू फाइंड करना है। रिएक्शन दिया हुआ है Cu2 प्लस In2 प्लस Cu2 प्लस इंडियम पे 2 प्लस चार्ज दैट इज गिविंग या इन इक्विलिब्रियम विथ Cu प्लस एंड In3 प्लस is in equilibrium with Cu plus and In3 plus, right? Given that E naught Cu2 plus to Cu plus is 0.15 volt, E naught Cu2 plus to Cu plus is 0.15 volt, E naught In2 plus to In plus, so E naught In2 plus to In plus it is equal to how much? It is minus 0.4 volt, minus 0.4 volt, ठीक है। एंड E naught In3 plus to In plus, तो E naught In3 plus to In plus it is equal to how much? It is equal to minus of 0.42 volt. It is equal to minus of 0.42 volt. ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द के इक्विलिब्रियम और Kc, राइट। तो के इक्विलिब्रियम और Kc फाइंड करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब ई सेल का वैल्यू 0, तो ई सेल इट इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल नॉट नोन कैलकुलेट करेंगे माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने को है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। कॉपर केस में देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन से में चला गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब 1 का डिक्रीज दैट मीन्स एन फैक्टर इज 1 इनटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कुछ नहीं, हम लोग ई सेल का वैल्यू यहाँ पे 0 ले लिया, तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या, ये तो हमारा QC डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम में चेंज हो जाएगा, नहीं तो किस में चेंज हो जाएगा, वही के इक्विलिब्रियम Kc में चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट तो हम लोग को Kc का वैल्यू फाइंड करने को है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 0.059 इंटू log Kc it will be equal to how much, E naught cell, और log Kc will be equal to E naught cell अपॉन 0.059। हम लोग यहाँ से Kc का वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंटी लॉग लेकर के और 10 का पावर कर करके, लेकिन E naught cell का वैल्यू अपन को फाइंड करना पड़ेगा। नाउ E naught cell it will be equal to always E naught reduction of cathode minus E naught reduction of anode। Any confusion? No sir। Now it will be equal to what is cathode, जिस पे रिडक्शन हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में कॉपर चला गया, दैट मीन्स ये रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स इट इज कैथोड। तो E naught कॉपर वाला तो Cu2 प्लस टू Cu प्लस माइनस E naught ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो In2 प्लस या In3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, हम लोग रिवर्स लिख देंगे दैट इज E naught In3 प्लस टू In2 प्लस, राइट। अब E naught Cu2 प्लस टू Cu गिवन है कि नहीं, E naught Cu2 प्लस टू Cu गिवन, E naught In3 प्लस टू In2 प्लस इज गिवन और नॉट, तो E naught In3 प्लस टू In प्लस दिया हुआ है, In2 प्लस नहीं दिया हुआ है, In2 प्लस In प्लस दिया हुआ है, दैट मीन्स ये वैल्यू अपन को दिया हुआ नहीं है, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को लाना है E naught In3 प्लस टू In2 प्लस, तो अगर इसका रिएक्शन हम लोग लिखें, आपको मैं बताया था पिछली क्लास में गिब्स एनर्जी के टर्म्स में, तो In3 प्लस से कन्वर्ट होना है किस चीज़ में, In प्लस में, तो +3 चार से +2 चार में मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, तो In2 प्लस, राइट। इसका हम लोग को E naught का वैल्यू फाइंड करने को है, अपन को पता नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर इट है, दिया हुआ 2 का है In2 प्लस टू In2 प्लस टू In प्लस, तो In2 प्लस से +2 से +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स In प्लस, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, और एक और दिया हुआ है कि In3 प्लस टू In प्लस, राइट। तो +3 से +1 चार्ज में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन, दैट मीन्स +2 इलेक्ट्रॉन दैट इज कन्वर्टिंग इनटू In प्लस, राइट। तो हम लोग को ये 3 इक्वेशन है, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर हाउ मच, थर्ड। तो हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन को लाने को है, क्योंकि In3 प्लस टू In2 प्लस का हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करने को है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा सेकंड और थर्ड के हेल्प से कैसे आएगा, तो हमारे रिएक्टेंट साइड में In3 प्लस मतलब थर्ड ये हो गया, ये इधर होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में In2 प्लस मतलब ये इधर, इसको माइनस करेंगे तभी माइनस में रहेगा, तो जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 इट विल बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। वेरीफाई करके पहले चेक कर लेंगे सही है कि गलत। इक्वेशन नंबर 3 दैट इज
3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस ऑफ दिस मच, तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट माइनस करेंगे तो माइनस In2 प्लस, और प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस इलेक्ट्रॉन। प्रोडक्ट में क्या है In प्लस माइनस In प्लस दैट इज 0, राइट। तो In3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस In2 प्लस उधर जाएगा तो प्लस In2 प्लस, तो प्लस In2 प्लस। देखिए इक्वेशन नंबर 1 आया कि नहीं आया, इक्वल टू 1 होना चाहिए। In3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन In2 प्लस, मतलब सही है। नाउ वेरीफाई हो गया, दैट मीन्स अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब हमारा थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किए तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया, दैट मीन्स थर्ड में से क्या पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में से सेकंड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो फर्स्ट का रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका था कि एसआरपी का जो वैल्यू होता है वो इंटेंसिव इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो कभी भी एडेड सब्ट्रैक्टेड नहीं हो सकता है। गिब्स-फिनरी तो हो सकता है, दैट मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट ऑफ थर्ड माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ सेकेंड, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ फर्स्ट। एनी कन्फ्यूजन? नो सर, नहीं होनी चाहिए, पढ़ चुके थे। डेल्टा जी नॉट 3, डेल्टा जी नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट फॉर थर्ड इक्वेशन, माइनस इसके लिए फिर से लिख सकते हैं माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट ऑफ सेकेंड इक्वेशन, एंड इट विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो माइनस माइनस एंड माइनस कैंसल, N1 N2 कर देते हैं N3, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा, F एंड F माइनस कैंसिल हो गया, दैट मीन्स N1 इंटू E03 N1, दैट मीन्स या N3 इसको मान लीजिए, क्योंकि थर्ड इक्वेशन के लिए इसको N2 और इसको N1, राइट। तो N3 इंटू E03, तो N3 कितना है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 इंटू, और इसके लिए E0 In3 प्लस 2 In प्लस कितना दिया, In3 प्लस 2 In प्लस दैट इज माइनस ऑफ 0.42 माइनस N2 दैट इज सेकेंड इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 इंटू E02 दैट इज In2 प्लस 2 In प्लस, तो In2 प्लस 2 In प्लस दैट इज माइनस ऑफ 0.4 वोल्ट, इट विल माइनस ऑफ 0.4 वोल्ट। एनी कन्फ्यूजन? नो सर, इट विल बी इक्वल टू N1, फर्स्ट के लिए कितना है N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, और E0 का वैल्यू तो पता नहीं, तो 1 इंटू E01 दैट इज E01, राइट। सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो आसानी से इक्वेशन आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 0.84 वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एंड प्लस 0.4 दैट इज इक्वल टू E01, माइनस तो कैंसिल हो चुका है, दैट मीन्स E0 ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस यहाँ पे हो गया 4 0 तो 0, यहाँ 8 4 तो 0, सॉरी 4 में से यहाँ पे 0 हो गया ना, तो दैट इज़ 4, और 8 में से दैट इज़ 4 बेसिकली, तो माइनस 0.44 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ E0 फर्स्ट। तो इस इक्वेशन के लिए हम लोग को वैल्यू कितना आ गया 0.44, मतलब इसके लिए आ गया वैल्यू, तो अब हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा, तो E0 CO2 प्लस 2 CO, E0 CO2 प्लस 2 CO 0.15 दैट इज 0.15 माइनस E0 In3 प्लस 2 In2 प्लस दैट इज इक्वेशन नंबर 1, और उसका वैल्यू कितना है माइनस ऑफ 0.44 वोल्ट, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 0.44, इट विल बी इक्वल टू 54941 50.59 वोल्ट। आ गया E0 सेल, पुट कर देंगे हम लोग, तो log Kc इट इज इक्वल टू 0.59 डिवाइडेड बाई 0.059, राइट। और डेसिमल को हटाएं तो इधर से एक डेसिमल इधर से एक, तो ये इतने का हो जाएगा, इट इज़ कैंसल 10 टाइम्स, दैट इज़ Kc को लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 है तो 10 का पावर 10 दैट इज 10 टू द पावर 10, हमारा सिंपली यही आ गया, तो Kc इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10, राइट। यही हमारा क्वेश्चन था, क्लियर। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो इसमें सारा चीज़ हम लोग यूज़ किए, तो जैसे जो दिया हो रहेगा आपको सारा कुछ का कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया गया है, आप सारा कुछ को अच्छे से रिवाइज करोगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज के लेक्चर के लिए। Now last question of today, all the energy released from the reaction X gives Y, एक रिएक्शन है हमारा X gives Y, ठीक है, और इसका डेल्टा G0 का वैल्यू जो है -193 किलो जूल पर मोल,
ठीक है, इज यूज फॉर ऑक्सीडाइजिंग M प्लस एस M प्लस टू M3 प्लस। एक इक्वेशन है आपका M प्लस टू M3 प्लस, ठीक है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वेशन बैलेंस करके दिया हुआ है, और इसके लिए आपको E नॉट का वैल्यू दिया हुआ है माइनस ऑफ 0.25 हुआ। Under standard condition, the number of moles of M plus oxidized when 1 mole of X is converted into Y. देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आपका रिएक्शन है कि X हमारा कन्वर्ट हो रहा है Y में, ठीक है, और इस रिएक्शन में जो हमारा एनर्जी का चेंज है, फ्री एनर्जी का चेंज है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, दैट इज 193 किलो जूल पर मोल। किस रिएक्शन के लिए? X और Y। अब इस केस में जो भी हमारा एनर्जी का चेंज है, फ्री एनर्जी का चेंज है, वो सारा का सारा एनर्जी यूज कर लिया जाता है M प्लस को M3 प्लस में ऑक्सीडाइज करने के लिए। किस चीज़ में? M प्लस को M3 प्लस में ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। तो अगर इसका 1 मोल ऑफ XY में कन्वर्ट हो रहा है तो आप बताइए कि इतना एनर्जी से इसका कितना मोल हमारा कन्वर्ट होगा। तो अगर हम लोग मान लिए कि इसका N मोल कन्वर्ट होगा तो 1 मोल से M3 प्लस बनना था 1, तो N मोल से बनेगा N मोल। 1 मोल से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था तो N मोल से रिलीज होगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? समझ में आया बात? चलिए तो हम लोग को N का वैल्यू फाइंड करने को है। समझ में आया? क्वेश्चन इज सो सिंपल कि 1 मोल ऑफ X is converting into Y and the free energy change for this process is minus of 193 किलो जूल पर मोल, राइट। अब इधर में जितना एनर्जी रिलीज हुआ है दैट ऑल एनर्जी इज यूज टू ऑक्सीडाइज M प्लस इंटू M3 प्लस। तो आपको बताना है कितना, हाउ मच मोल ऑफ M प्लस इज कन्वर्टिंग इंटू M3 प्लस। क्वेश्चन आप कुछ इस टाइप से लिख लीजिए कि व्हेन 1 मोल ऑफ X इज कन्वर्टेड टू Y द एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू, या द फ्री एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू माइनस 193 किलो जूल पर मोल, ठीक है। द फ्री एनर्जी रिलीज्ड is used to oxidize M plus into M3 plus, then calculate the number of moles of M plus that can be oxidized by this much of energy। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं इसको सोल्यूशन। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके अगर हम लोग 1 मोल ले रहे हैं तो इसका 1 मोल ले रहे हैं तो इसमें कितना फ्री एनर्जी हमारा यूज हो रहा है। टोटल फ्री एनर्जी का वैल्यू इतना है कि इतना को हम लोग को इसमें यूज करना है, तो 1 मोल में कितना यूज हो रहा है उससे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए तो हम लोग इस रिएक्शन के लिए निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका डेल्टा G नॉट, मान लीजिए डैश से डिनोट कर देते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा G नॉट डैश इट विल बी इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कितना के बराबर में होता है, तो माइनस NF E नॉट सेल होता है ना, इट इज इक्वल टू माइनस N कितना है अगर 1 मोल के लिए लेंगे तो N विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी 2, दैट विल बी 2 इंटू F का वैल्यू हो गया कितना, हाउ मच, दैट इज 96500 इंटू E नॉट का वैल्यू कितना हो गया, तो माइनस ऑफ 0.25, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया बेसिकली आपका 96500 इंटू 0.5 इट विल इक्वल टू 0.50, यही होगा ना, ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू, या इसको 0 को हटा देंगे तो एक ही डेसिमल हमारा बच जाएगा, तो 0 0 5 5 25 2 6 5 32 3 दैट इज 47, राइट। यहाँ पे हमारा 0 इतना जूल पर मोल, 1 मोल के लिए हम लोग कैलकुलेट किया है, और किलो जूल में कन्वर्ट करें तो 1000 से और डिवाइड कर देंगे तो 1 2 3 दैट विल बी इक्वल टू 47.25 किलो जूल पर मोल। तो 1 मोल के लिए हमारा इस केस में कितना एनर्जी हमारा गिब्स एनर्जी हमारा यूज हो रहा है, दैट इज 47.25 किलो जूल। तो हम लोग N मोल के लिए मान लेते हैं, तो फॉर N मोल ऑफ Mn प्लस आयन, सॉरी M प्लस ना, फॉर N मोल ऑफ M प्लस 1 मोल के लिए 47.25 किलो जूल, तो N मोल के लिए 47.25 इंटू N किलो जूल पर मोल। किलो जूल में इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये वैल्यू भी किलो जूल में दिया हुआ है, इसको लोग जूल में नहीं लेकर के किलो जूल में लेते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस ऑफ 193, माइनस तो ये दिखला रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, इस केस में वही एनर्जी यूज हो रहा है तो माइनस को छोड़ दिए, दैट इज 193। इसको सॉल्व करोगे आप तो 193 डिवाइडेड बाई 47.25 इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू बेसिकली सॉल्व आप करोगे तो आई थिंक
इट विल इक्वल टू 4 मोल अप्रॉक्सीमेटली आंसर। तो आगे आंसर आपका कितना 4 मोल। ठीक है, तो होप आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं जो कि सारे टॉपिक से बेसिकली मिक्स था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो थ्योरी पार्ट थोड़ा सा बाकी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके पहले का आपका काम है कि जो भी असाइनमेंट आपको मिला है उस असाइनमेंट को पूरे अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। साथ में क्वेश्चन बैंक में भी इस चीज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन सारे को आप सॉल्व कर लोगे। ओके, थैंक यू।